मैं तो पढ़ने वाला छात्र हूं, आपसे सीखने आया हूं और इंशाअल्लाह सीखने का अवसर मुझे आएगा। हम लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गया कि हमारे 55 लाख आबादी मुसलमानों की है और 3.25 करोड़ आबादी इस राज्य की है, लेकिन आज इस राज्य में 3.25 करोड़ आबादी क्या सिर्फ वोट करने के लिए, वोट करने के लिए नहीं है। अब हम अधिकार की बात करेंगे। संयुक्त बिहार, अभी हजरत ने फरमाया मुझसे पहले कि ये बिहार रहा करता था। आप संयुक्त बिहार के समय का यदि आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त 15 से 16 विधायक आपके हुआ करते थे, आपके कौम की। क्योंकि लोग कहेंगे कि ये लोग नेता बनने आया, नहीं, हम नेता बनने नहीं, नेता बनाने आए हैं और अब नेता बना कर ही घर वापस। क्योंकि जब बात अधिकार की होती है तो सड़क पर आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये सच्चाई है, नहीं दिया जाएगा। बात करने के लिए सदन जाने की आवश्यकता है और सदन का अवसर आप तैयार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये बेटा पूरे राज्य में चला है और आवश्यकता पड़ेगी तो 81 विधानसभा पर हम लोग जाएंगे और अपने लोगों को तैयार करेंगे और बताएंगे कि जिस तरह देश की आजादी में हमारे उलमाओं ने अपने सरों को कटाने का काम किया है, हमारे उलमाओं ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया है, इस खतियान की लड़ाई में भी अगर उलमाओं को कूदने की आवश्यकता पड़ेगी तो हजरत आ चुके हैं, उलमा आएंगे और उलमाओं के नेतृत्व पूरे सूबे के देने का काम करेंगे, पूरे राज्य को देने का काम। यही तैयारी के साथ में आप जाइए। आज आपको पता चलेगा कि हम लोग साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं पूरे राज्य में, लेकिन ये सच्चाई है कि आपको नेगलेक्ट करने का काम लोग करते हैं। लेकिन जिस दिन आप तैयार हो गए कमर कस के, उस दिन आंदोलन तो छोड़िए, सरकार भी कोई नहीं बना सकता है बिना आपके इजाजत के, बिना आपके बहुमत के, बिना आपके दुआ के, बिना आपके मतदान के कोई सरकार में काबिज नहीं हो सकता है। इतना तो बरकत अल्लाह ने हम लोगों को दिया है। और आप घबराइए मत, रिस्क देने वाली जांच खुदा की है। इतना जल्दी थक जाइएगा। रिस्क देने वाली जांच खुदा की है। वह तो इज्जत मंतशा, वह तो जिल्लु मंतशा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा ही इज्जत देते हैं, खुदा ही जिल्लत देते हैं। जाइए ना उधर। आपको जब जिक्र के लिए अल्लाह ने पैदा किया है तो ये नहीं कहा है, उलमा मौजूद है, ये नहीं कहा है कि सिर्फ आप जिक्र पर मशगूल रहिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिल को जिक्र से शांति मिलती है, ठंडक पहुंचती है। इसका यह मतलब नहीं कि आप दिन रात जिक्र में मशगूल रहें। आप रहनुमाई के लिए भी आइए। हजरत उमर फारूक के दौर को याद कर लीजिएगा, हजरत उमर फारूक की रहनुमाई को याद कर लीजिएगा कि उनके रहनुमाई के वक्त में, उनके शासन काल में एक कुत्ता भी प्यासा नहीं रहता था। ये उनकी सच्चाई थी, ये उनकी सच्चाई। आप संकल्प लीजिए, संकल्पित होकर जाइए यहां से कि इंशाअल्लाह ताला आवश्यकता पड़ेगी तो हजरत उमर फारूक जैसी रहनुमाई हम लोग देंगे। ये तैयारी के साथ आप घर जाएंगे, यही आपकी तैयारी होनी चाहिए। आज आप देख लीजिए, जमीन की बात कहे, राज्य के, मैं बात कर रहा था कि राज्य सबों के राज्य में अपना अपना पहचान, अपनी परिचय है, लेकिन ये 22 वर्ष का राज्य तैयार हो गया। 23 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, 23 वर्ष में दाखिल हो गए। तो अब हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, होशियार वाले बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, एकदम टाइट रहिए। ये बेटा आ गया है, इंशाअल्लाह ताला जज से भी बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये बेटा आपके लिए तैयार है, हर वक्त आपके साथ चलेगा। ये तैयारी आपकी होनी चाहिए। आप घबराए नहीं, हमारे साथ उलमाओं की दुआ शामिल है। हजरत कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, तिलावत करके ये बेटा घर से निकलता है। किसी पे भरोसा नहीं, अपने जांच पे, अपने खुदा पे भरोसा करके बेटा निकला है और इतिहास रच के घर वापस हो गए। यही तैयारी आपकी। बस इतिहास के पन्नों में हुसीर वाले अपने नाम को दर्ज कर ले और ये तैयारी कीजिए कि इंशाअल्लाह जब आवश्यकता पड़ेगी कांके विधानसभा में जनसैलाब दिखाएंगे आप और बताएंगे पूरे झारखंड वासियों को कि कांके से हम लोग चलेंगे और कांके विधानसभा से पूरे झारखंड के आवाम को एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इतिहास और अक्षरों से लिखने का काम करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही तैयारी के साथ आप जाइए। आप देखे होंगे कि हमारे, आपके यहाँ के तो पूरी मालूमात नहीं है मुझे, यहाँ एक कांके है एग्रीकल्चर, आप देख ले, वेटनरी का मामला हो, एकड़ों एकड़ जमीन सीआईपी जो आपका है,
इन तमाम चीजों पर अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरा भाई, एकड़ों एकड़ जमीन आपकी चली गई लेकिन आपको मुआवजा नहीं मिला। यही सच्चाई है। हमारे दादा बुजुर्ग हो गए, या हम भी आएंगे, हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे, लड़ाई कौन लड़ेगा आपका? ये कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। यही सच्चाई है और इसी का फायदा दूसरा आपका जो दुश्मन है वो उठाने का काम करता है। अगर आज जिस तरह से मातो भाई ने, आदिवासी भाइयों ने इस खतियान की लड़ाई में, आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से, हम भी थे साथ में, चाहे विधानसभा घेरने की बारी हो, चाहे सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करने की जब नौबत आती है, दूसरे कौम के लोग तैयार रहते हैं। आप कहां हैं? जैसा कि हजरत ने कहा कि हम कहां हैं। ये राज्य आपका है ना भाई, ये देश आपका है, ये राज्य आपका, आपके पूर्वजों ने खून दिया इस राज्य में, बेशक। तो ये आपका दायित्व बनता है कि नहीं? ये आपका फर्ज